हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम मर्जीना है। स्वागत करती हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल में। और इससे पहले के वीडियो में आपका होगा यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा का प्रारूप समिति, मतलब प्रारूप था, और जो कि मैंने वीडियो अपलोड किया है। कृपया करके पहले वो देखें, फिर ये देखें। और आज के वीडियो में मैं बताना चाहूँगी वैकल्पिक विषय कौन कौन हो सकते हैं और मुख्य परीक्षा के विषय प्रणाली कि उसके विषय कौन कौन से होंगे। तो देखिए, ये मुख्य परीक्षा का वर्तमान प्रणाली है। ठीक है, पहला होगा निबंध, दूसरा सामान्य अध्ययन, तीसरा सामान्य अध्ययन 2, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। मतलब वैकल्पिक विषय सेकंड, हिंदी या संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल कोई भाषा, जैसे 22 भाषा में कोई भी, और अंग्रेजी कंपलसरी। ये तो रही मोटी मोटी बात। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए लिखा हुआ है, मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में के साथ साथ प्रकाशित किए जाते हैं, पर उम्मीदवार को संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं में से कोई भी भाषा उत्तर देने की छूट है। ठीक है, तो ये रहा ये भी क्वालिफाइंग प्रश्न पत्र देख सकते हैं, इसको ध्यान से देखना ज़रूरी है। और यूपीएससी या भेड़चाल नहीं बनना है। मुख्य परीक्षा के लिए वैकल्पिक विषयों की सूची तो देख सकते हैं, एग्रीकल्चर, कृषि, पशुपालन या पशु चिकित्सा विज्ञान, नृविज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान। सॉरी, नहीं दिख रहा था। और नेक्स्ट आ जाते हैं, देखिए, सिविल इंजीनियर, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, जैसे भूगोल, जैसे जितना है, इतिहास, विधि, प्रबंधन, गणित, बाकी चिकित्सा, दर्शन शास्त्र, और भौतिक, राजनीति विज्ञान, मनोविज्ञान, लोक प्रशासन, समाज। तो इसमें से आप जो चाहें वो ले सकते हैं। और ये रहा आपका विषय, भाषा, आपकी लैंग्वेज है। आप इसमें से देखिए 22 भाषा में से जो आप लैंग्वेज चूज करना चाहते हैं वो चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपके सामान्य अध्ययन के मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम। ठीक है, तो जैसा कि मैंने ये बताया था आप लोगों को कि ये है भारतीय विरासत और संस्कृति, विश्व का इतिहास और भूगोल। सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा, ये है आपके सिलेबस में सबसे महत्वपूर्ण चीज़। ये है आपको एक एक चीज़ जानना है और एक एक चीज़ जान के और आगे बढ़ना है, पढ़ना है। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, हमारा सहयोग करें। और देखिए, इसमें भारतीय विरासत और संस्कृति विषय का इतिहास और भूगोल और समाज में आप देख सकते हैं। अगर एक एक की बात मैं करूं तो आज मैं पहला वीडियो में मैं ये पहले का, और दूसरे वीडियो में मैं सेकंड प्रश्न पत्र की बात करूंगी। तो कृपया सारे वीडियो देखें। देखिए, इसमें है, विषय में है, भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के कला के रूप, साहित्य और वास्तुकला के मुख्य पहलू में शामिल होंगे। इसमें वास्तुकला के मुख्य पहलू शामिल होंगे। 18वीं सदी के लगभग मध्य से लेकर वर्तमान तक का आधुनिक भारतीय इतिहास, महत्वपूर्ण घटना और व्यक्तित्व विषय। तो इसमें यह है कि अब ये 18वीं सदी के लगभग मध्य से लेकर वर्तमान तक। तो ऐसा नहीं है कि उसके बाद के पढ़े, उसके पहले का मतलब लाभदायक नहीं होगा, ऐसा नहीं है। पहले का भी पढ़े और बाद का भी पढ़े, तभी तो पहले का पढ़ने के बाद का समझ आएगा। और इसके बाद नेक्स्ट है स्वतंत्रता संग्राम। इसके विभिन्न चरण और देश के विभिन्न भागों में इसके अपना योगदान देने वाला महत्वपूर्ण व्यक्ति और उनका योगदान। जो व्यक्ति ज़्यादा योगदान है और जो महत्वपूर्ण है, और ये ज़्यादा ध्यान देना जरूरी है। स्वतंत्रता के पश्चात देश के अंदर एकीकरण और पुनर्गठन। नेक्स्ट है, दिख रहा है, विश्व के इतिहास में 18वीं सदी, विश्व के इतिहास में 18वीं सदी तथा बाद की घटना यथा औद्योगिक क्रांति, विश्व युद्ध, राष्ट्रीय सीमाओं का पुनः सीमांकन, उपनिवेशवाद की समाप्ति, राजनीतिक दर्शन जैसे साम्यवाद आदि शामिल होंगे। उनके रूप और समाज पर प्रभाव पड़ेगा। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। भारतीय समाज की मुख्य विशेषता
भारत की विविधता, ये ध्यान देना है। भारतीय समाज की मुख्य विशेषता और भारतीय विविधता, भारत की विविधता, महिलाओं की भूमिका और महिला संगठन, जनसंख्या एवं संबंध मुद्दे, गरीबी और विकासात्मक विषय, शहरीकरण, उनकी समस्या और उनके रक्षा करने का उपाय, भारतीय समाज पर भूमंडलीकरण का प्रभाव, सामाजिक सशक्तिकरण, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद और धर्मनिरपेक्षता, विषय के भौतिक भूगोल की विश्व के भौतिक भूगोल की मुख्य विशेषताएं, विश्व भर के मुख्य प्राकृतिक संसाधन का वितरण, दक्षिण एशिया और भारतीय उपमहाद्वीप को शामिल करते हुए विश्व के साथ भारत सहित के विभिन्न भागों में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र के उद्योगों को स्थापित करने के लिए जिम्मेदार कारक। और लास्ट है भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी, हलचल, चक्रवात आदि जैसे महत्वपूर्ण भूभौतिकीय घटनाएं, भौतिक विशेषता और उनके स्थान अति महत्वपूर्ण भौगोलिक विषयों, जल स्रोत और हिमालय सहित और वनस्पति एवं प्राणी जगत में परिवर्तन और इस प्रकार के परिवर्तनों के प्रभाव। तो ये देख सकते हैं कि सिर्फ प्रश्न पत्र 1 में इतनी सारे प्रारूप हैं, तो ये ध्यान देना ज़रूरी है पढ़ना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगे, ना भी अच्छा लगे तभी भी सब्सक्राइब करें और कृपया सहयोग करें, ये शुरुआत है। और नेक्स्ट बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में प्रश्न पत्र 2 की, और बहुत सारी चीज़ें हैं बताने के लिए, नीति शास्त्र, और ये है सिविल सेवा परीक्षा में जो प्रश्न पत्र खंडवार, और जैसे कि ये हर साल कितने प्रश्न आए हुए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, या तो भी बता देते हैं कि 2020 में आया है भारतीय विरासत संस्कृति 4 प्रश्न, और 2019 में 1 प्रश्न, 2018 में 4, 2017 में 1, और 2016 में 2, और 2015 में 2। तो सबसे तो ज़्यादा गिरावट इसी का है। आधुनिक भारत का इतिहास, स्वतंत्रता के पश्चात, जो कि हम लोग ज़्यादा पढ़ते हैं, लेकिन इसमें मेंस में क्वेश्चन आप देख सकते हैं बहुत कम है। जैसे कि एक क्वेश्चन, मतलब आपको 6 सालों में सिर्फ 3 साल में एक ही क्वेश्चन आया है। तो ये भी ध्यान देना ज़रूरी है कि किस साल सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है और किसका ज़्यादा महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण तो वैसे सारी हैं, लेकिन कौन ज़्यादा किस में पूछता है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बस समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।